हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों के समक्ष एक अनसीन पैसेज लिया है। आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों का जो इंग्लिश विषय का पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें आप सभी लोगों को एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और उस अनसीन पैसेज से आप सभी लोगों को 4 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। ठीक है, उसी अनसीन पैसेज से आपको छाड़ना रहता है। साथ ही में वोकैबुलरी से आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो अनसीन पैसेज दिया होता है उसे आप कभी सीन नहीं किए, देखे नहीं है। तो करना क्या है, आपको उस पैसेज से उत्तर निकालना आप सभी लोगों के लिए कठिन हो जाता है। बट मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप अनसीन पैसेज को हल करने में करीब 15 मिनट का समय देते हैं तो आप लगभग 15 मार्क्स में 13-14 मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। किन किन बातों का ख्याल रखना मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। देखिए, आपको अनसीन पैसेज पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो जिस टेंस में पूछा जाता है उसी टेंस में उत्तर दीजिए, है ना, जिससे आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिले। क्योंकि अनसीन पैसेज से जब भी उत्तर हमें लिखना होता है तो जिस टेंस में क्वेश्चन किया जाता है उसी टेंस में हमें आंसर देना रहता है। जितनी बात क्वेश्चन में पूछी जाए उतनी बात का जवाब आपको देना रहता है। इसके लिए आपको अनसीन पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना है। चलिए हम यहाँ पर आपको पढ़ के सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक पहला आपके समक्ष अनसीन पैसेज लिया है। इमेजिन कीजिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इमेजिन करके आप पढ़िए यहाँ पर, क्योंकि अनसीन देखिए बिना देखा हुआ, ये समझ सकते हो आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए हमने एक जो पैसेज उठाया ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो ऐसे ही पैसेज आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जैसे मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड। क्या लिखा है, देखिए कुछ मीनिंग्स का तो आपको अर्थ पता ही है लगभग में। हम मानते हैं कि पूरा अर्थ नहीं निकाल पाओगे लेकिन लगभग अर्थ हम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। मैंस लाइफ का मतलब मनुष्य का जीवन, इज नॉट का मतलब नहीं है, मेजर्ड का मतलब मापा जा सकता है या नहीं मापा जाता है, बाय द नंबर ऑफ डेज का मतलब दिनों की संख्या से। उसके बाद लिखा है मंथ्स का मतलब महीनों से, एंड ईयर्स का मतलब वर्षों से, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिए हैं या जो वह जी चुका है, बट बाय द डीड्स मतलब डीड्स का मतलब होता है यहाँ पर कार्यों से बात की गई है। डीड्स का मतलब होता है कार्यों से। एक बात और लिखिएगा, अगर कहीं पर इन डीड लिखा है, इन डीड का मतलब होता है मतलब इन डीड का मतलब रियली, वास्तव में, श्योर, ऑफकोर्स आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर केवल डीड्स लिखा है इसका मतलब यहाँ पर कार्यों की बात हुई है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन, मतलब वर्क, कार्य के द्वारा, ही हैज़ डन जो उसने किए हैं या जो वह कर चुका है, एंड बाय द अचीवमेंट्स उपलब्धियों के द्वारा, ही हैज़ मेड जो उसने प्राप्त की है या जो वो प्राप्त कर चुका है। मतलब सीधा सिंपल में अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य का जीवन नहीं मापा जा सकता है नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या से, महीनों से, सालों से, ठीक है, या सालों की संख्या से, दैट ही हैज़ लिव्ड जो वह जी चुका है, बट बाय द डीड्स लेकिन उसके कार्यों से, ही हैज़ डन जो वह कर चुका है, एंड बाय द अचीवमेंट्स उसकी उपलब्धियों से, ही हैज़ मेड जो उसने प्राप्त की है, उससे जो है उसका जीवन मापा जाता है। और उस दिनों की संख्या से, महीनों की संख्या से या सालों की संख्या से मनुष्य का जीवन नहीं मापा जाता है। इसका मतलब ये है। फिर आगे लिखा व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यार सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पर है महत्व, यानी इसको इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो। तो लिखा व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, जीवन का जो रियल का मतलब वास्तविक महत्व, इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी मतलब मनुष्य का अगर जीवन का वास्तविक महत्व देखें तो क्या है, इज नॉट द क्वांटिटी मतलब मात्रा नहीं, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, तो इज नॉट क्वांटिटी मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस बल्कि जो अनुभव का गुण है वही जो है वास्तविक जीवन का या वास्तविक जीवन का वास्तविक महत्व होता है। ठीक, मान लीजिए आपके पास जो है अनुभव है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई गुण नहीं नजर आ रहा है, तो वो या उसकी मात्रा, आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है,
ठीक है, क्वांटिटी है, मात्रा तो है आपके पास, तो वो वास्तविक जीवन का महत्व नहीं माना जाता है, बल्कि जो भी आपके पास अनुभव है उसमें क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वही वास्तविक जीवन का महत्व माना जाता है। ठीक है, वास्तविक जीवन का जो महत्व होता है वो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है, यानी अनुभव का गुण जो होता है वही आपका वास्तविक जीवन का महत्व होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। फिर लिखा है अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड। अ शॉर्ट लाइफ का मतलब एक छोटा सा जीवन, डिवोटेड का मतलब समर्पित होना, टू नोबेल एंडेवर्स का मतलब होता है उत्तम कार्य। क्या होता है, उत्तम कार्य। नोबेल का मतलब उत्तम होता है, एंडेवर्स का मतलब कार्य। इज फॉर मोर वैल्यूबल का मतलब अत्यधिक महत्व, दैन का मतलब अपेक्षा, लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट मतलब 100 साल। स्पेंड का मतलब यहाँ पर स्पेंड का मतलब खर्चा करना होता है, लेकिन यहाँ पर जीने से लिया जाएगा। इन ट्राइवल परस्यूट्स का मतलब तुच्छ कार्य। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि एक छोटा सा जीवन समर्पित होता है उत्तम कार्यों के लिए, किसकी अपेक्षा, मतलब उससे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो है वैल्यूबल होता है, मूल्यवान होता है, किससे, एक लॉन्ग लाइफ ओवर, एक ऐसा जीवन जो ज़्यादा समय क्रॉस कर चुका हो, लगभग 100 साल क्रॉस कर चुका हो, और वह जीवन किसमें स्पेंड किया गया हो, तुच्छ कार्यों में अगर जो है स्पेंड किया गया हो, खर्चा किया गया हो, तो उससे अच्छा एक छोटा सा जीवन अच्छा होता है, जो कि क्या होता है, नोबेल एंडेवर्स मतलब अच्छे कार्यों के लिए होता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। छोटा सा जीवन अच्छे या उत्तम कार्यों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, किसकी अपेक्षा, जो 100 सालों से जीवन जिया गया हो और वो तुच्छ कार्यों में व्यतीत किया गया हो, उससे ज़्यादा मूल्यवान होता है छोटा सा जीवन जो कि उत्तम कार्यों के लिए होता है, वह ज़्यादा मूल्यवान होता है। आगे यहाँ पर देखें तो लिखा है कि वी लिव इन, क्या लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। मतलब जो है वी का मतलब हम लिव इन डीड्स मतलब हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन ईयर्स मतलब वर्षों में नहीं जीते हैं। इसका कहने का सीधा मतलब है कि जो मनुष्य के जीवन की लेंथ है वो भैया कार्यों से मापी जाती है, वर्षों से नहीं मापी जाती है। ठीक है ना। आगे यहाँ पर लिखा है कि नोबेल डीड्स का मतलब मैंने बता दिया उत्तम कार्य। ठीक है। स्प्लेंडेड आइडियाज का मतलब शानदार विचार। एंड फाइन सेंटिमेंट्स का मतलब होता है उत्कृष्ट भावनाएं। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्मित करना, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। रियल वास्तविक, जो बात करें अगर वास्तविक शान, चरित्र की जो वास्तविक शान है वह उत्तम कार्यों में, शानदार विचारों में, फाइन सेंटिमेंट्स उत्कृष्ट भावनाओं को निर्मित करने में है। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। क्या लिखा है, एंड का मतलब और, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, और ना कि समय की लंबाई। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, समय की लंबाई, वन हैज लिव्ड इन वर्ल्ड, जो कोई व्यक्ति इस संसार में जी चुका है। ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो वास्तविक जीवन की जो शान है वो किस में है, नोबल डीड्स में है। स्प्लेंडेड आइडियाज का मतलब शानदार विचार में है। एंड फाइन सेंटिमेंट्स उत्कृष्ट भावनाओं को निर्मित करने में है। ठीक है। ना कि समय की वह लंबाई जो कि व्यक्ति इस संसार में जी चुका है। ठीक है। समय की उस लंबाई पर नहीं जो कि इस संसार में व्यक्ति जी चुका है, ये कहने का मतलब है। इस तरीके से आप क्या करते हो, उस अनसीन पैसेज का आप अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है। हम मानते हैं कि आप पूरा अर्थ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लोगे। अब जैसे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, अर्थ निकाल लिए तो क्वेश्चन का जवाब देना आप सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर बात करें, लिखा है हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है आपके इसी पैसेज में, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उत्तर अभी आप तुरंत निकाल लोगे। क्या लिखा है, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर। अब बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से उतारते हैं और यहाँ तक उतारेंगे, कहाँ, अचीवमेंट ही हैज मेड, यहाँ तक पूरा उतार देंगे। मानता हूँ मैं 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मतलब मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मैन्स लाइफ, फिर आप लिखिए मेजर्ड, मतलब जैसा प्रश्न जिस टेंस में वैसे आप जवाब दीजिए। मैन्स लाइफ मेजर्ड, फिर आपको क्या लिखना है, यहां से लिखना है बाय द डीड्स ही हैज डन, उसके कार्यों से जो उसने किए हैं, एंड बाय द
अचीवमेंट्स ही हैज मेड, और उसकी उपलब्धियों से जो उसने प्राप्त की हैं, इससे मनुष्य का जीवन मापा जाता है। अब किससे नहीं मापा जाता वो प्रश्न में नहीं पूछा गया, तो इसको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आगे क्या लिखा है, तो इस प्रश्न का जवाब कहाँ से हो जाएगा, अगेन बता देते हैं आपको। इस प्रश्न का जवाब यहाँ से लिखोगे, कहाँ से लिखोगे, ऐसे लिखोगे मैन्स लाइफ मेजर्ड, फिर यहाँ से लिखोगे बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ये आपका उत्तर होगा एकदम सही और सटीक, इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे दिया गया है, लिखा है विच इज मोर वैल्यूबल अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ। विच का मतलब कौन सा इज मोर वैल्यूबल, ज्यादा अधिक मूल्यवान है, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडर्स इज फॉर मोर वैल्यूबल देन लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्राइवल परस्यूट्स। मतलब एक छोटा सा जीवन उत्तम कार्यों के लिए ज्यादा मूल्यवान होता है, किसकी अपेक्षा, एक ज्यादा समय तक जीवित किया गया जीवन जो कि तुच्छ कार्यों में व्यतीत हुआ है उसकी अपेक्षा। ठीक, तो इसका उत्तर देखिए आप ऐसे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडर्स इज फॉर मोर वैल्यूबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रेवल परस्यूट्स। इसका उत्तर आपका पूरा पैसेज में देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो आराम से यहां तक। बताइए कोई दिक्कत, अगर आपने अच्छे तरीके से सेंस निकाला तो इसका उत्तर आप लिख ले जाओगे। तो अनसीन पैसेज से उत्तर निकालना आसान होता है, यदि आप थोड़ा सेंस समझते हो, थोड़ा सा अर्थ निकालना सीख जाते हो हल्का हल्का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर अर्थ निकालना नहीं आता है तो आप यहाँ पर वर्ड को मैच कराया करो। जैसे प्रश्न में पूछा गया था मेजर्ड, तो आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज में वो लाइन पकड़ना जहां पर ये लिखा है मैन्स लाइफ मेजर्ड, बस वहीं पर आपको लगभग इसका उत्तर देखने को मिलता है। फिर जो दूसरा प्रश्न था कि मोर वैल्यूबल अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, इस वर्ड को पकड़ना और पैसेज में इस वर्ड को मैच कराना है, बस वहीं पर आपको उत्तर लगभग में देखने को मिलेगा। इधर उधर लिखोगे तो पूरा गलत माना जाएगा। लिखा है व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। ठीक है, प्रेफर का मतलब यहाँ पर होता है अत्यधिक पसंद करना। व्हाट का मतलब क्या, शुड का मतलब चाहिए मैन, मनुष्य को क्या अत्यधिक पसंद करना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए आपको पूरा नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन आप सभी को पता है, आप सभी को क्या पता है कि मनुष्य को क्या पसंद करना चाहिए, वो तो आप सभी लोग भी जानते हो। अभी देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको मनुष्य को क्या पसंद करना चाहिए। तो मैन शुड प्रेफर डूइंग नोबल डीड्स, मनुष्य को पसंद करना चाहिए, अत्यधिक पसंद करना चाहिए। डूइंग नोबल डीड्स का मतलब उत्तम कार्यों को करने में। मेकिंग सिग्निफिकेंस का मतलब होता है मेकिंग सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स एज अ रियल सिग्निफिकेंस इज इन लाइफ इज नॉट क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। अगर बात करें तो मनुष्य को क्या अत्यधिक पसंद करना चाहिए, अच्छे कार्यों को करना पसंद करना चाहिए। मेकिंग सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया, सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पर महत्व होता है। ठीक है, मेकिंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियों को बनाने में अत्यधिक महत्व देना चाहिए। क्योंकि एज अ रियल सिग्निफिकेंस, क्योंकि जो आपका वास्तविक महत्व है जीवन का वो इज नॉट क्वांटिटी, मात्रा में नहीं, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। अभी आप लोगों ने पैसे में पढ़ा था कि जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस होता है, मनुष्य का जो जीवन का महत्व होता है वो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस में होता है। यहाँ पर आपका लिखा भी है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अगर सेंस निकाला तो इसका उत्तर दे जाओगे। हमने कहा एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर आप सभी लोगों को समझ कर देना होगा। तो दो प्रश्नों का उत्तर तो हमको तुरंत मिल गया वैसे, लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें समझ कर देना पड़ेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। ठीक है, तो जो कैरेक्टर की शान, देखिए यहाँ पर अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो नोबल डीड्स उत्तम कार्य होते हैं, स्प्लेंडेड आइडियाज जो शानदार विचार होते हैं, एंड फाइन सेंटीमेंट्स जो उत्कृष्ट भावनाएं होती हैं, वही क्या होती है, ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर मतलब जो है चरित्र की शान होती है। तो प्रश्न जैसे पूछा गया वैसे जवाब दीजिएगा। लिखा व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है कि नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, ये लिख देना है आगे बस। मतलब ये चीजें जो होती हैं ये क्या करती हैं, मनुष्य के चरित्र को शानदार बनाती हैं। कौन कौन, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स, उत्कृष्ट भावनाएं जो हैं वो क्या करती है, मेक्स, अब आगे लिख देना मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। ठीक है, बनाती है चरित्र को शानदार। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है।
अब आगे देखिए, 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको पैसे से छाड़ना होगा, और 5वां प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है, वो भी वो वोकैबुलरी से संबंधित होगा। तो अगर आपने अच्छे तरीके से अर्थ निकालना सीख लिया है तो आप निकाल लोगे। जैसे लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, क्या लिखा है, विच वर्ड मतलब जो है कौन सा शब्द जो है पैसेज में, मीन्स का मतलब अर्थ होता है इंपॉर्टेंस, महत्व को बताता है। तो अभी आपने सीखा है, यहां पर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व, इंपॉर्टेंस को यहां पर कौन बता रहा है, सिग्निफिकेंस बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका हो जाएगा वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्निफिकेंस, यानी ई का जो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, सिग्निफिकेंस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस यहां पर महत्व को बता रहा है। आगे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हाट इज द मीन्ट बाय द नोबेल एंडेवर्स। अभी मैंने आपको बताया नोबेल एंडेवर्स का मतलब क्या होता है, आपको मैंने यहाँ पर देखिए आपको सिखाया था नोबेल एंडेवर्स, ये देखो लिखा हुआ है, आ जाइए नोबेल एंडेवर्स। यहाँ पर अ शॉर्ट लाइफ डिवेटेड टू नोबेल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूबल। ठीक है, एक छोटा सा जीवन जो कि उत्तम कार्यों के लिए मैंने यहाँ पर बोला था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उत्तम कार्यों को हम लिख सकते हैं काइंड वर्क। क्या लिख सकते हैं, काइंड वर्क। नोबेल एंडेवर्स का मतलब होता है काइंड वर्क, मतलब उत्तम कार्य। उत्तम कार्य से यहाँ पर नोबेल एंडेवर्स का मतलब जो है निकाला गया है। आगे अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड। मैंने अभी आपको बताया था इनडीड का मतलब कार्यों में होता है और इनडीड का मतलब क्या होता है, इनडीड का मतलब रियली, आपको या आप श्योर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए इंडीड मीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडीड मीन्स फॉर श्योर एंड इनडीड मीन्स एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य। ठीक, इनडीड बताता है कार्य को और इनडीड बताता है किसका, बताता है श्योर को, या रियली भी लिख सकते हो या ऑफकोर्स भी लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज को जो है सॉल्व करना होता है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और ये क्लास पसंद आई होगी। अभी आगे आपको कई सारे अनसीन पैसेज हम कराएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।